Till now we have completed 3 lessons, and now we are starting the 4th lesson. Lesson number 4 is adaptations in plants. Adaptations in plants. तो एडेप्टेशन इन प्लांट्स में ये जो एडेप्टेशन है दैट इज अ न्यू थिंग फॉर यू एंड प्लांट्स आर द नॉन थिंग टू यू. प्लांट्स के बारे में आपको पता है कि प्लांट्स क्या होते हैं, बट एडेप्टेशन है वो एक न्यू थिंग है आपके लिए जो आपको लर्न करनी है. तो सबसे पहले आपको जो पता है उसके बारे में बात करते हैं, प्लांट्स. सो वी सी द प्लांट्स एवरीवेयर अराउंड अस. हर जगह प्लांट्स होते हैं, चाहे वो लैंड हो या वाटर है ना. लैंड पे भी फॉरेस्ट हो सकता है, रोड हो सकता है, हिल हो सकता है, माउंटेन्स पर प्लांट्स हो सकते हैं. लैंड पे भी हर जगह पर प्लांट्स को हम देख सकते हैं. और वाटर की बात करें तो वाटर में भी चाहे वो छोटा पॉन्ड हो या लेक्स हो, रिवर्स हो, ओशंस हो, सीज हो, तो वाटर में भी हर जगह ये प्लांट्स होते हैं. सो प्लांट्स आर एवरीवेयर ऑन द अर्थ एंड प्लांट्स आर द लिविंग थिंग. We talk about the 2 terms related to the plants that we see on the land and water. First one is terrestrial plants. And second one is the aquatic plants. Yeah. There are 2 types of plants. Terrestrial plants क्या है, जो लैंड पर ग्रो करते हैं. जो भी प्लांट्स लैंड पर ग्रो करते हैं, फॉरेस्ट हो, रोड हो, हमारे घर के गार्डन में हो या फिर और कोई गार्डन में हो, हिल्स पर हो, माउंटेन्स पर हो, ये जो सारे प्लांट्स जो लैंड पर ग्रो करते हैं उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. जैसे कि मैंगो ट्रीज है, रोज का श्रब हो या तो फिर क्रीपर हो, वाटरमेलन क्रीपर, ये जो सारे प्लांट्स है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है. सो विच आर द एक्वाटिक प्लांट्स, आपको पता चल ही गया होगा. प्लांट्स ग्रो इन वाटर. Plants grow in water. Plants grow in water. तो ये जो सारे प्लांट्स जो हम देखते हैं उसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट जो लैंड पर ग्रो करते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं. वाटर में कहाँ, पॉन्ड्स हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, सी हो या ओशियंस हो. और एक्वाटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल है लोटस है,
वाटर लिली है। ये जो सारे प्लांट्स है वो एक्वेटिक प्लांट्स है जो कहाँ ग्रो करते हैं, इन द वाटर। तो फिर आपको ऐसा कभी माइंड में थॉट आया है कि मैंगो ट्री है वो लैंड पर ही क्यों उगता है, वो वाटर में क्यों नहीं ग्रो करता? लोटस है वो वाटर में ही ग्रो क्यों करता है, लैंड पर क्यों नहीं ग्रो कर सकता? तो जो प्लांट्स जहाँ ग्रो करते हैं लैंड पर हो या फिर वाटर में हो, तो उनके जहाँ ग्रो करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके बॉडी फीचर्स होते हैं कि जो उनको नेचुरल सराउंडिंग्स में ग्रो करने के लिए हेल्प करें। जैसे कि कोकोनट हो, कोकोनट ट्रीज, तो वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? कोस्टल रीजन में। कोस्टल रीजन मतलब कि रिवर बैंक या फिर जहाँ पर बीच होता है, सीज, वहाँ ही हमें जो कोकोनट्स है वो ग्रो किए हुए मिलेंगे। हमारे आसपास कोकोनट नहीं होते, वो कंफर्टेबल नहीं रह सकते। तो हमें जो कोकोनट जो वाटर वाले हम जो पीते हैं, ऐसे फुल वाटर वाले और फिर वो मलाई के साथ वो जो वाटर में कोकोनट है वो पीना है, तो फिर वो कोकोनट तो अच्छे कहाँ ग्रो करेंगे? रिवर बैंक के आसपास, बीच के ऊपर। तो उनके कुछ ऐसे बॉडी फीचर्स है कि वो वहाँ ग्रो करने के लिए कंफर्टेबल है। जैसे कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमें फुली एडिक्टेड रहना है, मतलब कि अच्छे से तैयार होकर जाओ, बोलने में सोचो, तो फिर हमें वो कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ता है? सोच में रहना पड़ता है कि मैं कुछ ऐसा वैसा बोल ना दूँ, और ऐसा कुछ हमारे कपड़े हैं वो अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। और जब भी हम घर में होते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, हम नाइट ड्रेस पहन के घूम सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, तो वहाँ हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो यहाँ भी प्लांट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि उनके बॉडी फीचर्स जो है वो जहाँ कंफर्टेबल वहाँ जो होते हैं उसके हिसाब से वहाँ ये प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। तो ये जो बॉडी फीचर्स होते हैं जो उनको कंफर्टेबली लिव करने में हेल्प करते हैं, उसे कहते हैं एडेप्टेशंस। आपको पता होगा कि कोई फॉरेनर्स हो वो अगर इंडिया में आए तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, वो यहाँ धूप में ज़्यादा रह नहीं सकते हमारी तरह। क्यों? क्योंकि उनका जो बॉडी होता है, बॉडी फीचर्स होते हैं, जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वो कैसे हैबिटेट होते हैं तो ठंड में रहने के लिए। कोई भी अगर यूएस अमेरिका से यहाँ आया है तो अमेरिका का वो काफ़ी कोल्ड रीजन है, वहाँ विंटर ज़्यादा और ठंड ज़्यादा होती है, हमारे जितना टेम्परेचर नहीं होता। तो वो लोग जब भी यहाँ इंडिया में आते हैं तो उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा धूप लगती है। वो आपको विंटर में आते होंगे तो विंटर में भी आप मॉर्निंग में वो लोग छाता लेके घूम रहे होंगे ताकि उनको धूप ना लगे। तो उनके जो बॉडी है वो कंफर्टेबल कैसे रीजन में लिव करने के लिए हैबिचुएटेड है, तो कोल्ड रीजन है, तो वहाँ यहाँ आके उनको तकलीफ रहती है। तो वैसे ही हम भी यहाँ से दूसरे कंट्रीज में जाए, यूएस है, कनाडा है, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है जो हम सह नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ज़्यादातर हॉट होता है, और विंटर में भी इतनी ठंड नहीं पड़ती जहाँ वहाँ समर में होती। तो हमारा बॉडी है वो इस टेम्परेचर में रहने के लिए बना हुआ है, और उनका बॉडी है वो वहाँ विंटर के हिसाब से रहने के लिए बना हुआ है। तो ये जो कंफर्टेबल रहने की जो हमारे बॉडी फीचर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? एडेप्टेशंस। क्या? एडेप्टेशंस। तो यहाँ हम एडेप्टेशन की डेफिनेशन देते हैं कि एडेप्टेशन आखिर है क्या।
the body features that help living thing in its are called adaptations. क्या है adaptations? The body features, body के जो features that help the living thing in its natural surroundings are called the adaptation. जो body features है, जो help करता है, किसमें help करता है? To live in its natural surroundings. Natural surroundings में रहने के लिए जो body features help करते हैं, उसे कहते हैं adaptations. तो ये जो हमारा लेसन है एडेप्टेशन इन प्लांट्स, वो हमें इसमें ये सीखना है कि अलग अलग रीजन में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके एडेप्टेशन है वो कैसे होते हैं, कैसे वो कंफर्टेबली रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लर्न करेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है वो कैसे लैंड पर रहने के लिए कंफर्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेरेस्ट्रियल है कि लैंड पर ग्रो करने वाले प्लांट्स जो होते हैं वो भी अलग अलग जगह पर रहते हैं। कुछ है वो गार्डन में ग्रो करते हैं, कुछ है हिल्स माउंटेन पर ग्रो करते हैं, कुछ फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं। तो फॉरेस्ट भी अलग अलग रीजन में होता है, तो कोई डेजर्ट में भी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेजर्ट प्लांट्स। Adaptations of plants growing desert। तो हमें पता है कि डेजर्ट है वो द वास्ट लैंड फिल्ड विद सैंड, एक पूरा सब बड़ा एरिया होता है जो किससे भरा हुआ होता है? सैंड यानी कि रेत से भरा हुआ होता है। और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो रीजन है वो काफ़ी हॉट रीजन है विथ लिटिल रेन। रेन भी वहाँ कैसा होता है? बहुत कम। रेन कम होता है तो पानी भी कम। हमें पता है कि प्लांट्स आर लिविंग थिंग और उसे वाटर की भी ज़रूरत होती है। तो ये डेजर्ट में ऐसे प्लांट्स ग्रो करेंगे जो ऐसे हॉट टेम्परेचर में रहने के लिए कंफर्टेबल हो और जिससे पानी भी कम चाहिए। तो ऐसा एक प्लांट है जो ग्रो करता है डेजर्ट में, वो है कैक्टस। क्या? कैक्टस प्लांट। जो ये डेजर्ट में हॉट टेम्परेचर में और विथ लिटिल रेन के साथ रहने के लिए वो कंफर्टेबल है। तो ऐसा ही एक कैक्टस प्लांट्स में क्या होता है कि जिसकी वजह से ये डेजर्ट में है वो कंफर्टेबल फील करता है। तो उससे जो बॉडी फीचर्स है, उससे जो एडेप्टेशंस है वो हम टर्न बाय टर्न लर्न करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो ग्रीन लीव्स होते हैं प्लांट्स के, उसके अंदर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसे कहते हैं स्टोमेटा। तो कुछ प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू, वो होल्स के थ्रू पानी है वो अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये प्लांट्स तो कहाँ ग्रो करने वाले हैं? डेजर्ट में, और उनको पानी है वो काफी कम मिलता
और जो भी डेजर्ट में रहने वाले प्लांट है वो थ्रोनी प्लांट्स होते हैं। थॉर्न्स का मतलब भी होता है कांटे, तो उसके लीव्स पर क्या होता है, स्पाइन्स होते हैं, कांटे, जिसकी वजह से ये जो लॉस ऑफ वाटर है वो प्रिवेंट होता है। क्या होता है, प्रिवेंट होता है। स्पाइन्स का मतलब है प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। पानी का जो बाहर निकलता है, कम होना, वो बचाते हैं। क्या कौन बचाता है, कैक्टस प्लांट के ऊपर जो स्पाइन्स होते हैं वो, और उसके जो स्टीम्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। क्या होता है, स्टीम्स आर ग्रीन। ये ग्रीन होते हैं तो खाना कौन बनाता है, ये स्टीम्स। ठीक है, और प्लांट का एक पार्ट होता है, या हमने ये स्पाइन्स को लीव्स पे होते हैं तो लीव्स के बारे में बात की, स्टीम्स के बारे में भी बात की। तो अब जो प्लांट का पार्ट होता है फ्लावर, फ्लावर की हम बात करते हैं। तो ड्यूरिंग द डे टाइम इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, बहुत ही गर्मी होती है। तो वो गर्मी में तो फ्लावर्स है वो डेड हो जाएंगे। तो ये जो कैक्टस प्लांट होते हैं, मेनली द फ्लावर्स ब्लूम एट नाइट। रात के टाइम वो जो फ्लावर्स है वो ब्लूम करता है, खिलते हैं। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग द डे टाइम देयर इज सो हाई टेम्परेचर, बहुत ही गर्म टेम्परेचर होता है, तो वहाँ वो फ्लावर है वो नहीं रह सकते, वो टेम्परेचर नहीं सह सकते। तो ये जो कैक्टस प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स, उसके जो फ्लावर्स है वो एट नाइट ब्लूम करते हैं। फ्लावर्स ब्लूम एट नाइट। क्यों, क्योंकि वो ड्यूरिंग द डे टाइम टेम्परेचर जो होता है वो नहीं सह सकते। ठीक है, तो ये यहाँ फ्लावर की भी बात की। अब बात करते हैं हम रूट्स की। उसके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो रूट्स है वो जो प्लांट होता है उसके नजदीक ही बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं, और उनकी कैपेसिटी इतनी होती है कि अगर एक ड्रॉप भी पानी सॉइल में से उनको मिले तो वो एक ड्रॉप भी वो एब्जॉर्ब कर सकता है रूट्स, ताकि क्योंकि पानी कम रहता है तो एक एक ड्रॉप है जो वाटर का वो ये प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो रूट्स कैन एब्जॉर्ब 1 little drop of water. And spray near to the plant. दूर दूर तक और अंदर तक फैले हुए हो ऐसा नहीं होता। ये जो रूट्स होता है वो उसके प्लांट के नजदीक ही फैले हुए होते हैं, और अगर एक ड्रॉप्स भी उसे वाटर के मिले तो वो तुरंत ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वैसे उनको कैपेसिटी होती है ताकि वो आसानी से उनको पानी मिले और जो करना है फूड बनाने में जो यूजफुल होता है वाटर वो उसका यूज कर सके। यहाँ जो ये जो प्लांट्स के ऊपर जो स्पाइन्स होते हैं उनका एक और भी काम है, इम्पोर्टेंस है कि ये जो स्पाइन्स है वो जो डेजर्ट में रहने वाले जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनसे वो प्रोटेक्ट करते हैं। हर्बीवोरस एनिमल हमें पता है वो प्लांट्स खाते हैं, तो वो प्लांट्स खा ना जाए, लीव्स उसके खा ना पाए, तो इसकी वजह से भी ये प्रोटेक्शन मिलता है स्पाइन्स के प्लांट्स को। तो ये हमने डेजर्ट में रहने वाले कैक्टस प्लांट के बारे में बात की कि उनका बॉडी फीचर्स है वो कैसा है, ताकि वो डेजर्ट में बिना पानी के और
एडेप्टेशन भी समझा। तो फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि एडेप्टेशन क्या है। तो ऐसे बॉडी फीचर्स कि जिससे कोई भी लिविंग थिंग हो अपने जो नेचुरल सराउंडिंग्स वो जहाँ पे रहती है लिविंग थिंग उसके अकॉर्डिंग वो कंफर्टेबल लिव कर सके, उसे कहते हैं एडेप्टेशंस। द बॉडी फीचर्स दैट हेल्प अ लिविंग थिंग टू लिव इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग्स आर कॉल्ड द एडेप्टेशंस। और आज हमने स्टार्ट किया एडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और उसमें सबसे पहले हमने बात की डेजर्ट प्लांट की। अब धीरे धीरे हम जो फॉरेस्ट में ग्रो करने वाले प्लांट्स है उसके एडेप्टेशन की भी बात लर्न करेंगे और कोस्टल रीजन्स जो बीच पर रहते हैं कोकोनट प्लांट उसकी भी बात करेंगे और फिर हम एक्वेटिक प्लांट्स की भी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।